तो सीधे आप देखिए किसका चिन्ह ज्यादा है। जो चिन्ह ज्यादा होगा वही लिखा जाएगा, और माइनस है तो यह अपना काम जरूर करेगा, घटाने का काम जरूर होगा। चलिए एक उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ जगह, मान लीजिए समझाने के लिए आपको। हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलिए हम लोग आज पूर्णांकों के जोड़ने से संबंधित कुछ नियम आपको बताते हैं, जो कि आपको पूर्णांकों के जोड़ने और घटाने में बहुत मदद करेगी। तो आज का टॉपिक हमारा है जोड़ का नियम। ध्यान से देखिए, जब पूर्णांक चैप्टर पर हम लोग पहुंचे हैं तो यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है कि चिन्हों का बहुत बड़ा रोल हो जाता है यहाँ जगह। बिना इसको समझे हम लोग जोड़ना और घटाना संभव नहीं होगा। तो जोड़ का नियम हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्लस इसे धन कहते हैं। जब धन में हम धन चिन्ह जोड़ते हैं, अगर कोई धनात्मक संख्या है उसमें आप धनात्मक संख्या को जोड़ रहे हैं, तो जो आंसर होगा वो हमेशा किस में आएगा? धनात्मक में आएगा। ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से दूसरी स्थिति बनती है कि ऋण में जब हम कोई ऋण जोड़ेंगे, कोई दो ऋणात्मक संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे, दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं। फिलहाल हम लोग जिस लेवल पे हैं, इस लेवल पे अभी केवल दो की ही चर्चा हो रही है, तो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो दो से ज्यादा के लिए भी है। फिलहाल इस लेवल पे ये भी ऋण आएगा। तो इसमें निकल के एक रूल आता है, और रूल क्या है देखिए। समान चिन्ह आपस में जोड़ लिए जाते हैं। और चिन्ह वही लिखते हैं जो यहाँ दो हैं तो दोनों की चर्चा करेंगे, दो से अधिक होंगे तो कहेंगे जो सब में हो। देखिए ये रूल निकल के आया। ये समान चिन्हों के लिए है। जब दो समान चिन्ह वाले संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो ये नियम है, समान चिन्ह आपस में जोड़ लिए जाते हैं और चिन्ह वही लिखते हैं जो दोनों में होता है। यहाँ दो हैं तो दोनों कहीं रहे हम, अगर दो से अधिक है तब भी ये रूल फॉलो करेगा। तो आशा करता हूँ जोड़ का नियम क्लियर हो गया होगा। समान चिन्ह का है ये, हम किसके लिए बता रहे हैं आपको? समान चिन्ह का। अब अलग अलग चिन्हों तब कैसे हम लोग जोड़ते हैं?
उसकी चर्चा देख लीजिए। मान लीजिए एक धन है और दूसरा क्या है, ऋण है। अब इन दोनों को जोड़ना है। तो उत्तर धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है। मान लीजिए इधर ऋण है और इधर क्या है, धन है, तब भी धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है। ये प्रथम स्थिति है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड स्थिति बनती है और ये फोर्थ स्थिति बनती है। इसके अलावा और स्थिति हमको नहीं बनती दिख रही है, तो इसके लिए ध्यान दें। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको दो विपरीत चिन्ह दिख रहे हो और आपको जोड़ना हो, तो सीधे आप देखिए किसका चिन्ह ज्यादा है। जो चिन्ह ज्यादा होगा वही लिखा जाएगा, और माइनस है तो यह अपना काम जरूर करेगा, घटाने का काम जरूर होगा। चलिए एक उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ जगह, मान लीजिए समझाने के लिए आपको। ये तो ऊपर वाले का उदाहरण तो ठीक है। मान लीजिए हम इधर ले रहे हैं +5, ठीक है, और धन यहाँ ले रहे हैं ऋण 6। किसका आंकिक मान ज्यादा है, किस चिन्ह का? धन का 5 है और ऋण का क्या है, 6 है। तो 6 का आंकिक मान ज्यादा है, इसलिए यहाँ चिन्ह क्या रहेगा, ऋण रहेगा। अगर ऋण है तो घटेगा जरूर, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। 6 में से 5 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 1। यही उत्तर है। एक और उदाहरण लीजिए। धन 10 है, अब इधर क्या है, ऋण 5 है। अब इस स्थिति में बताइए बच्चों किसका चिन्ह ज्यादा है। यहाँ जगह 5 ही है, यहाँ 10 है, तो धन का है तो धन का चिन्ह जरूर लगाएंगे। और बड़ी संख्या जो है 10, इसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे, तो 10 में से 5 घटाएंगे, क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो ये उत्तर है। इन दो उदाहरणों की मदद से एक हम लोग निष्कर्ष पे निकलते हैं। वो निष्कर्ष क्या निकल के आता है, ध्यान से देखिए। जब दो धन और ऋण को जब हम लोग जोड़ते हैं तो चिन्हों का निर्धारण जो है इस तरीके से करते हैं, जिसका आंकिक मान ज्यादा होता है चिन्ह वही लिखते हैं, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। ओके, लिख दीजिए इसको। विपरीत जोड़ते समय जो चिन्ह बड़ा होता है जो चिन्ह बड़ा होता है उसी को लिखते हैं। और क्या करते हैं, साथ ही क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से को घटा देते तो आशा करता हूं समझ गए होंगे।
इससे संबंधित बहुत सवालें किताबों में हैं, तो हल करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।